अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। गाइस, एक तो लाइट नहीं है, ऊपर से सेटअप पे हम जगह जहाँ जिस जगह हम वीडियो बनाते हैं वहाँ बना नहीं सकते थे। मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी और वीडियो को हमने अपलोड भी करना था, तो हमने सोचा हम ऐसे ही बना लेते हैं। मेन चीज़ तो यही है ना कि हमने अपने पॉइंट्स रखने हैं। क्या है, खैर आज हम बात करने वाले हैं सुन मेरे दिल की एपिसोड 32 की। क्या था भाई एपिसोड में, ऑनेस्टली मैंने ये आगे कर रही हूँ, एपिसोड खत्म ही नहीं हो रही। तो एपिसोड की बात करते हैं, फिर हम आगे जरा खलीलुर रहमान कमर साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उसकी भी बात करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा। एपिसोड स्टार्ट होती है जो सदफ की अम्मा से कहती है कि मुझे तुम्हें रोक लेना चाहिए था, मुझे शायद तुम मेरे से शादी नहीं कि तो शायद मैं तुम्हें रोक लेती। कहती अम्मा अगर आप मुझे रोक भी लेती तो मैं आपको कोई ना कोई दलील दे के उस चीज़ पे मना ही लेती। अम्मा कहती है चलो अब कोई भी गलती हुई मैं तुम्हें रोक लूंगी, ये है वो। तो तुम क्या उससे तलाक लेना चाहती हो? तो कहती है हाँ, तो अब इस तो कुछ बचा ही नहीं है हमारे बीच में। तो अम्मा कहती है तलाक लेके तुम्हें पता है ना सुनना पड़ता है। वो कहती है अम्मा वही लड़कियां सुनती है जो सुनना चाहती है। वो कहती है अभी अम्मा अभी 1900 कुछ की लगती है। कहती है हाँ मैं उसी में हूँ। वो क्या बातें कर रही होती है, कॉफी बनाने उठ के पीछे से मार आ जाता है। आज के एपिसोड किस पे थी? सदफ, अम्मार, बीच में हमशा और उसके अम्मा, बस ये चार थे, बाकी कुछ भी नहीं था किसी किस्म का। तो अम्मार आ जाता, तो कहती तुम यहाँ क्यों आए हो? अच्छा तुम अभी पुराने ड्रेस पे ही रहते हो, एड्रेस पे रहते हो तो मैं वहाँ पे भिजवा दूंगी। कहते कहाँ भिजवा दूंगी, प्लीज मैं आ जाऊँ। वो कहती दानिया चलिए, नहीं नहीं दानिया इधर ही है। इतने कसम से घटिया डायलॉग्स थे ना कि पता नहीं जिस हस्बैंड के साथ पहले उसकी होता है उसके कपड़ों की स्मेल से भी आप लिपट रहे होते हो, बाद में उसकी खुशबू से भी वो सॉरी खुशबू से भी पहले आप होते हो। पता नहीं कौन कौन से डायलॉग्स थे। अब मेरे दिल पूरा चाह रहे कि मैं इस एपिसोड को पूरी को छोड़ के जो खलीलुर रहमान कमर साहब की स्टेटमेंट है हम जरा उसी पे बात कर ले, क्योंकि ड्रामे में तो मुझे लगता है बस कुछ था ही नहीं। ये कहती है कि मैं नोटिस भिजवाऊंगी तलाक के लिए। जो सदफ की अम्मा है वो हमशा को फोन कर देती है कि अच्छा हमशा तो पूरी सबकी है ना कि सबकी लाइफ को जो है हमशा ने यहाँ के सेट करना है। अम्मा ने हमशा को फोन किया, वो कहती है आप अम्मार को रोक के रखिएगा, मैं आती हूँ तो बात करते हैं। इतनी देर पे वो से कहती है अगर तुम वाकई मर्द हो तो मुझे छोड़ दो, मैं तो दोस्तों की तरह तुमसे बात करती। अच्छा दानिया चली गई? कहते नहीं नहीं इधर ही है। तो पता नहीं किस बात पे वो कहते अब तो मैं बिलाल अब्दुल्ला जिस दिल में तुम रहते थे अब वहाँ पे वो आ गया है। वो कहता अच्छा इसीलिए, कहती अब तो मैं अमेरिका भी जाऊंगी। ये वो कहता अच्छा तुम इसीलिए पे क्यों गई हो। इस तरह के जो थे सारे सीन थे। फिर हमशा आके सदफ से बात करती है तो कहती है कि क्या चल रहा है, तुम इससे क्यों इस तरह गुस्से में बात करी? कहते नहीं नहीं मैं गुस्से में कोई बात ही करी, बस मैं नहीं रहना चाहती, मैंने उससे दोस्तों की तरह बात की, वो दानिया के साथ खुश है, वो मुझे छोड़ दे। इसके अलावा पूरी एपिसोड में कुछ भी नहीं था। अब आ जाते हैं स्टेटमेंट की तरफ, क्योंकि अगर स्टेटमेंट ना होती तो मेरी वीडियो में कुछ ना बन पाता, क्योंकि कुछ था ही नहीं आज के एपिसोड का। खलीलुर रहमान साहब का स्टेटमेंट आया जो उन्होंने जेंटलमैन पे भी दिया और उस पे सुन मेरे दिल पे भी। जेंटलमैन का तो उन्होंने सीधा साधा कह दिया कि भाई घटिया डायरेक्टर ने मेरी स्क्रिप्ट को खराब कर दिया, ये स्क्रिप्ट मेरे दिल के बड़ा करीब था। जेंटलमैन मैंने देखा नहीं है, मुझे पता नहीं है कि क्या क्या मसले थे क्या, तो इस पे आई थिंक मेरा ओपिनियन देना उस तरह इतना सही नहीं है। बट वो एक चीज़ थी कि सारा का सारा आप डायरेक्टर पे डाल दो तो वो चीज़ भी हाँ मैं मानती हूँ कि स्क्रिप्ट को डायरेक्टर के हाथ में बहुत हद तक होता है। लेकिन अब जो सुन मेरे दिल की जहाँ तक बात है इस पर मैं इसलिए बात कर सकती हूँ बिकॉज मैंने पूरे ड्रामा देखा भी। उन्होंने कहा कि जो सुन मेरे दिल है हमसे गलती हुई, फिर उन्होंने अगले ही सेकंड कह दिया हम में मैं नहीं आता, मुझसे नहीं, चैनल की गलती थी, डायरेक्शन की गलती थी कि इन्होंने 25-26 एपिसोड्स को ये लोग 35-40 पे उठा के ले गए। अगेन मुझे वाकई लगता है कि एग्जीक्यूशन इस ड्रामे की इतनी ज़्यादा स्लो है, इतनी ज़्यादा स्लो कि फुल स्पीड में मैं देख रही हूँ तो फिर भी मैं आगे आगे कर रही हूँ तो कि मुझसे देखा ही नहीं जा रहा होता। इतनी एग्जीक्यूशन का मतलब इतना ज़्यादा इस डायरेक्शन का मसला है। लेकिन ये अगर आप कहते हैं कि मेरी तरफ से तो कोई मसला था ही नहीं, मतलब खलीलुर रहमान जो है वो इस सारी करके अपने आप को उन्होंने वाइट वॉश कर दिया, भाई मैं तो हूँ ही नहीं, मेरा सब कुछ ठीक है, सब बर्बाद किया चैनल। अगेन मैंने वही कहा एग्जीक्यूशन वगैरह हो सकता है ये 25 और कुछ एपिसोड्स पे तो काफी बेटर हो जाता। बट जो ये मैं भी सीन का कह रही थी कि क्या घटिया डायलॉग्स हैं या इस तरह हिजड़ा जहर खुदकुशी साला कमीना, ये तो डायरेक्टर ने नहीं डाले ना। खलीलुर रहमान कमर की जितनी भी राइटिंग का मैंने सुना है कि डायलॉग्स आप लोग आगे पीछे नहीं कर सकते, ये भी डायरेक्टर लेके आए। गलती सब की है, डायरेक्शन हो मुझे तो परफॉर्मेंसेस भी ऑनेस्टली कोई इतनी खास नहीं लग रही, परफॉर्मेंसेस वाइज एक्टिंग ये डायरेक्शन वाइज और स्क्रिप्ट राइट सब की गलती है। बट उन्होंने अपने आप को कट आउट कर दिया, मैं तो हूँ ही नहीं, सारी गलती चैनल और उसके। अगेन मैं फिर भी कह रही हूँ चैनल अगर वो थोड़ी सी बेहतर एपिसोड्स बेहतर होती तो मे भी हमें थोड़ा इस पर ज़्यादा मज़ा आता।
बट अभी लेकिन जो डायलॉग लिखे हुए हैं, जिस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं, अल्लाह माफ़ करे, जिस तरह का स्क्रिप्ट पूरा तैयार हुआ हुआ है, जिस तरह की राइटिंग है, वो भी बहुत ही कोई फजूल किस्म की है। ये मेरे ख्यालात है, आप लोगों के क्या ख्यालात है इसको बताइएगा। मैं सोच रही थी पहले मैं इसको एक अलग वीडियो में करके पूरा स्टेटमेंट वगैरह करूँ, बट ड्रामे में इतना मेरे पास कुछ पॉइंट्स थे नहीं बोलने को, तो मैंने कहा इसी में कवर कर लेते हैं। तो खैर ये मेरे ख्यालात थे। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दुआ में देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।